दास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन कर के आपका मन भर जाएगा दोस्तों, कि ऐसा हम अपने लड्डू गोपाल जी हमारी कैसे-कैसी लीलाएँ कर जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सिमरन कौर जी ने। जी हाँ दोस्तों, सिमरन कौर जी ने मुझे ये कथा जालंधर से भेजी है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर एक जहाँ पर मतलब जालंधर में वो जहाँ रहती थी उनके ही कमरे में वहाँ पे बरसाती बोलते हैं दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि हमारे बरसाती में यानी कि उनके छत में जो उनके यहाँ एक रूम हुआ करता था, तो वहाँ पर एक लड़की रहा करती थी। उसका नाम दोस्तों ज्योति था। वो कहती है कि ज्योति मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी, तो यहीं पर वो मेडिकल जो हमारे यहाँ का है कॉलेज है, वहाँ पर वो अपना प्रैक्टिस वग़ैरह भी कर रही थी, तो हमेशा वो वहीं पर रहा करती थी। कभी-कभी देर हो जाता था, तो हम लोग उससे पूछते थे कि कैसे लेट हो गया तुम्हें? तो वो बता देती थी कि आज वहाँ पे ज़्यादा ही मरीज़ हो गए थे, इसलिए मुझे लेट हो जाता था। तो कहती थी बहुत अच्छी ज्योति जो है बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छी इतना अच्छा व्यवहार तो मैंने कभी किसी लड़की का नहीं देखा, कभी उसके अंदर गुस्सा आता ही नहीं था। वो हमेशा बहुत अच्छा हमेशा करती थी, वो कभी किसी को भी देख लेती थी कि कोई परेशानी में है ना, तो उसकी परेशानियों को हल करने चली जाती थी, चाहे वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाए। बहुत अच्छी थी, लोग बीमार हो जाते थे, अगर वो हॉस्पिटल में होती थी, तो वो लोगों से खुद कहा करती थी कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आपके जो साथ आए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। सिमरन कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की है। वो कहती हैं कि एक बार हॉस्पिटल में मेरे जो दारजी थे उनके सिमरन के, वो बीमार हो गए थे, तो वो उनको हॉस्पिटल में वहीं पर उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। तो जब उनको कहती है सिमरन कि मैं गई तो मुझे नहीं पता था कि ज्योति वहीं पर ही काम करती है, मतलब वहीं पर अपनी प्रैक्टिस कर रही है। तो जब ज्योति को देखती है सिमरन, तो ज्योति देख कर के बिल्कुल रुआसी हो जाती है, कहती थी सिमरन कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहती हैं कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए मैं इनको हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। वो कहती है कि ठीक है, इलाज मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, इलाज हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। तो दोस्तों इसी तरह से सिमरन एक कहती हैं कि एक ज्योति बहुत अच्छी थी, हमारी बहुत हेल्प किया करती थी, हर चीज़ में हेल्प करती थी वो हमारी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कहीं हमारी मतलब एक किरायादार है, ऐसा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि वो हमारे परिवार की ही है। तो सिमरन कहती हैं कि ज्योति हमसे हमेशा आकर के ये कहा करती थी कि मरीज़ों को देख कर के ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुःख होता है। कभी-कभी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं ना जिसे देख कर के मुझे लगता है कि इनको मुक्ति मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो हमेशा यही कहती थी। तो दोस्तों एक जो कहती है कि हमारे हॉस्पिटल में सिमरन कहती है कि एक जो जालंधर में जहाँ वो रहती थी उस हॉस्पिटल में एक लड़की आई थी। उसका मतलब औरत आई थी, उनका बेटा बीमार था। बेटा उनका था 16 से 17 साल का था। उसके बेटे का बीमार क्या था, उसके बेटे के को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर की वज़ह से उसका बेटा बिल्कुल अजीब से बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी हालत में था। ऐसा तड़प रहा था वो दर्द से। वो कहती हैं ज्योति कि देख कर के उसका मेरा मन करता था कि इसको भगवान मुक्ति दे दें। तो दोस्तों जब वो उनका जो बेटा था, जो उनकी मम्मी आई हुई थी, वो अपने साथ एक लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई थी। लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई थी और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर कुछ दिन तो रहना पड़ेगा क्योंकि हमें आपके बेटे की ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो सिमरन कहती हैं कि ज्योति ने जब ये देखा, ज्योति को बुलाया गया कि मतलब इनको देख-रेख करना है, तो ज्योति ने कहा कि ठीक है, मैं इनकी देख-रेख करूँगी। तो उनकी जो मम्मी थी, जब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो लड्डू गोपाल जी को अपने आँचल में छुपाए हुए थे, तो ज्योति जाती है उनके पास, वो कहती हैं कि क्या हुआ आंटी जी, आप क्यों रो रहे हो? तो कहती हैं, बेटा वो मेरा ही बेटा है, जो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस उसे ठीक कर दो जल्दी से क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसा मत बोलिए, भगवान है ना आपके साथ। कहती हैं कि भगवान तो ये मेरे साथ हैं, लेकिन यही मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? तभी वो कहती है कि आप तो नर्स हो ना, तो आप तो ठीक करवा सकते हो ना मेरे बच्चे को। वो कहती है कि बिल्कुल, मैं ठीक कर दूँगी, रब ने चाहा तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बेटा। दोस्तों इस तरह से उसके बच्चे को उनके एडमिट कर लिया गया था और जो ज्योति थी वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। उनकी जो मम्मी होती थी वो कभी-कभी कुछ खाना वग़ैरह नहीं खाया करती थी, ज्योति अपने घर से बना कर लाया करती थी उनको देने के लिए। वो उनको देती थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करती थी, तो उनसे पूछती थी कि तुम कहाँ रहती हो? तो कहती थी कि मैं यूपी के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। तो कहते हैं कि यूपी जो उत्तर प्रदेश है, तो वो कहती हाँ, हम वहाँ पर रहते हैं। हम सब यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हमारे जो हस्बैंड है वो चप्पल की उनकी एक दुकान है,
वहीं पे वो काम करते हैं, उनका अच्छा खासा एक बिज़नेस है, वहीं पे काम करते हैं, इसलिए मुझे भी यहाँ रहना पड़ रहा है। अचानक से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई इसलिए मैं यहाँ पर आई। ज्योति कहती है, मैं भी हूँ, मैं तो एमपी में रहती हूँ, मैं सतना की रहने वाली हूँ, एमपी में रहती हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने इसी नर्स के कोर्स के लिए आई थी, जो कि मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर लगी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें बताते इतना घुल-मिल गई थी ज्योति कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो मरीज़ हैं और वो न मतलब वो मरीज़ के घर की हैं और वो नर्स हैं। उनके लड्डू गोपाल जी को अब दोस्तों कहीं पे रखने की जगह नहीं थी, तो ज्योति हमेशा देखती थी कि वो अपने पैरों पे हमेशा लड्डू गोपाल जी को बिठाए रखती थी। कभी झोले में रख लेती थी, कभी झोले के ऊपर बिठा देती थी, कभी जहाँ पे लोग बैठते थे तो वहाँ पर बिठा लेती थी। जो कुछ लोग बैठने के लिए आते थे वो कहती थी हटाओ इनको यहाँ पे हटाओ। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा ज्योति देखा करती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन आती है वो ज्योति कहती है कि मुझे एक बात बताइए आंटी ये कौन है? तो कहते हैं ये लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी हैं, हम इनकी सेवा करते हैं बेटा, घर में कोई नहीं था, हस्बैंड जो है वो दुकान पर रहते हैं सारा-सारा दिन, यहाँ तक कि रात को भी रहते हैं और इनको देखने वाला कोई नहीं था और मुझे इन पर पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक करेंगे, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। देखो ना आज 2 दिन बीत गए, मेरे बेटे की कोई अच्छी खबर नहीं दी इन्होंने। तभी ज्योति लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में उठाती हैं, वो कहती हैं कि अरे लाला, अब तो कितने सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। आप बताइए आप मैया को क्यों परेशान कर रहे हो? आप ऐसा करो ना ये मैया के सारे दुखों को हर लो, उनकी सारी तकलीफ़ों को हर लो। वो इस तरह की जब बातें कहती, तो खुश भी हो जाती थी थोड़ा-सा जो उनकी मम्मी आई थी जो मरीज़ थे, उनकी मम्मी जो खुश भी हो जाया करती थी। ज्योति इनसे कहती थी कि आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, देखिएगा एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से वो बातें करती दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को खिलाना-पिलाना सब कुछ किया करती थी, लेकिन ज्योति भी अब लड्डू गोपाल जी की ज़्यादा ही सेवा करने लगी थी। ज्योति कहती थी कि आंटी जी, आप यहाँ पर ऐसा करिए मुझे दे दीजिए, मैं लड्डू गोपाल जी को ना एक अंदर रूम है, मैं वहाँ पर उनको बिठा देती हूँ, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। वो भी दे देती थी क्योंकि वो बेटे के गम में थी और लड्डू गोपाल जी की भी से ऐसा नहीं था, वो मानती थी, लड्डू गोपाल जी का करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो बेटा है, वो बेटा तो बेटा ही होता है। उसका दुःख सामने से देखा नहीं जाता। इसलिए फिर ज्योति ने ही कुछ दिन उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी तरह से 8 दिन बीत जाते हैं। ज्योति लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना उसके मन में बहुत ज़्यादा शांति आती थी। वो कहती थी, हे कन्हैया, तुम्हारा तुमको स्पर्श जब मैंने किया ना मुझे इतनी शांति, इतनी सुख की अनुभूति हुई ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे संसार में मतलब कितनी संसार ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम में ही समाहित है। वो कहती है इस तरह की बातें, उसके बाद वो उनकी मम्मी से भी ये बातें कहती है कि ऐसे ही तो कहती हाँ बेटा लड्डू गोपाल जी हमारे हैं ही ऐसे, जो इनकी सेवा में करता है ना, वो शायद ही कोई ऐसा होगा जो संसारिक मोह माया गलत संगति में पड़ता होगा, वरना सब के सब बस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं। तो बस वो कहती हैं हाँ, उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब उनसे पूछा जाता है ज्योति से कि आपकी शादी वगैरह नहीं हुई? तो कहती नहीं, शादी का भी कोई प्लान नहीं है ज़िंदगी में, बस ऐसा लगता है कि बस कुछ करना है जीवन में और बस भगवान की सेवा पूजा करनी है। तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करो ना बेटा, वो बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ सारे सुख देते हैं। तो कहती हाँ आंटी करूँगी। दोस्तों फिर इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगती हैं, बातें होती रहती इसी तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उनके बेटे को थोड़ा बहुत मतलब आराम मिलने लगा था, ठीक हो जाता उनका बेटा। ठीक क्या हो जाता है डॉक्टर ने बोला था कि मतलब इसकी जो गाँठें हैं इसके मतलब सर में वो बहुत ही छोटी हैं, तो ये मतलब दर्द जो हो ही रहा है लेकिन ये धीरे-धीरे घट जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तो मतलब वो हॉस्पिटल से लेकर के दोस्तों चली जाती हैं। तो जब अपने बेटे को लेकर चली जाती हैं, बेटा थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, इसी खुशी के मारे वो लड्डू गोपाल जी को ले जाना भूल जाती हैं हॉस्पिटल से। इधर ज्योति अपने लड्डू गोपाल जी को रखे रहती हैं। उसके बाद रात हो जाती है, लड्डू गोपाल जी को लेकर के ज्योति सोचती हैं कि इनको मैं अपने घर ही लेकर चली जाती हूँ। वो आंटी पता नहीं कहाँ है, इतने दिन वो थी लेकिन मैंने उनका नंबर तक नहीं लिया। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर चली जाती हैं। सिमरन जब दरवाज़ा खोलती हैं और देखती हैं कि ये लड्डू गोपाल जी छोटे से लेकर के आए हैं, तो वो कहती हैं सिमरन कि अपने पंजाबी भाषा में बोलती है, वो कहती है ये कौन है? तो कहती हैं कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और एक मरीज़ हमारे यहाँ आए थे हॉस्पिटल में, इनकी मम्मी इनको लेकर के आई थी। तो शायद गलती से वो भूल गई हैं इसलिए मुझे लगा कि मैं इनको ले चलूँ। आपको पता है ये खाना भी खाते हैं इसलिए इनके भोग लगाने का टाइम हो गया है, मैं जाके इनको लगा देती हूँ। सिमरन कहती है अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सिमरन जो है लड्डू गोपाल जी को ले करके कहती लाओ इसे मुझे दे दो, तो ले करके वो ऊपर चली जाती हैं। अपने उनके कमरे में जाती हैं, जो उनके पास होता है वो थोड़ा बहुत भोग वगैरह लगा देती हैं, उसके बाद सारी बातें करती हैं दोनों एक-दूसरे से, फिर वो इधर चली आती हैं।
दोस्तों फिर इसी तरह से ज्योति लड्डू गोपाल जी को देखे जा रही थी, रात भर देखे जा रही थी। वो कहती थी, कन्हैया तुम्हारी सेवा करके आज ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे पूरा जीवन सिर्फ़ एक कुछ भी नहीं है, एक तिनके के समान है। बस जो भी हो तुम ही हो और कोई नहीं है। तो बस इसी तरह से वो बात करते हुए दोस्तों कुछ वक़्त 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए जो महिला थी वो नहीं आती हैं। अब जो लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए नहीं आती हैं तो वो भी नहीं देती हैं। फिर वो एक दिन कहती हैं कि अपने वही मतलब कॉलेज के स्टाफ में जा कर के कि क्या कोई लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए आया था जो एक मरीज़ आई हुई थी? तो उन्होंने कहा हाँ, 1 दिन के लिए तो वो आई थी पूछने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर नहीं है इसलिए मैंने नहीं मना कर दिया उनको। अब वो कहती है उनका नंबर तुमने लिया? तो कहती नहीं नंबर भी नहीं पता मुझे। तो उनके हो सकता है उनके जब मैंने सारी डिटेल्स उनकी मतलब साइन मैंने करवाई हैं, उसमें हो सकता है इनका नंबर मिल जाए। तो ज्योति कहती है इनका नंबर मुझे दे दो क्योंकि मुझे इनके लड्डू गोपाल जी वापस करने हैं। तो कहते हैं ठीक है, तो लड्डू गोपाल जी मतलब वो वापस करने के लिए सोचती हैं कि मैं इनको वापस कर देती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी उनके हैं, तो मैं कैसे रख सकती हूँ। तो वो फ़ोन करती हैं, उनके हस्बैंड उठाते हैं जो दुकान पर होते हैं, वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी आपके मेरे पास हैं, अगर आपको ले जाना हो तो आप अपनी मतलब मिसेज़ को बता दीजिए कि वो लड्डू गोपाल जी लेकर के चले जाएँ। तो दोस्तों इसी तरह से वो जब ये बातें कहती हैं, तब जब वो ये बात कहती हैं तब वो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी? तो कहती हैं कि कोई लड्डू गोपाल जी यहाँ पर नहीं आएँगे, ठीक है? उन्होंने कहा है कि लड्डू गोपाल जी अब यहाँ पर नहीं आएँगे, ऐसा करिए आप लड्डू गोपाल जी को रख लीजिए अपने पास, यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो इतना कह के फ़ोन कट देते हैं, उसके बाद वो फिर से इधर से फ़ोन करती हैं ज्योति, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं दोस्तों, बहुत फ़ोन करती हैं, नहीं उठाते। तो कहती कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी हमारे लाला ही हैं, तो मैं इनको अपने पास रख लेती हूँ। दोस्तों इसी के बाद ज्योति को 2 से 3 दिन के लिए अपने गाँव छुट्टी पे जाना था, क्योंकि उनके घर में शायद कुछ चीज़ें थी जो उनको जाना पड़ रहा था किसी कामवश, तो वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाऊँ या ना जाऊँ? तो कहती है कि क्या करूँगी लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के? ऐसा करती हूँ मैं सिमरन को दे देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी का मैं घर लेकर जाऊँगी, लोग मुझसे 100 तरीके के सवाल पूछे जाएँगे, तो मैं क्या जवाब दूँगी? इसीलिए लड्डू गोपाल जी को मैं यही छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों जो सिमरन थी वो कहती हैं कि देखो मैं तो पंजाबी धर्म से हूँ, मैं तो सिर्फ़ अरदास करती हूँ प्रभु से, मुझे इनकी सेवा करना नहीं पता, तुम ऐसा करो तुम ले जाओ ना अपने साथ। फिर बहुत ज़्यादा कहने पर जो ज्योति होती है वो लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं दोस्तों, रात भर लड्डू गोपाल जी को ट्रेन में लेकर के बैठी रहती हैं। उसके बाद वो अपने गाँव पहुँच जाती हैं, जब अपने गाँव पहुँचती हैं तो वहाँ पर देख कर के सब लोग लड्डू गोपाल जी को हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे! तुम वहाँ काम करने गई थी कि लड्डू गोपाल जी को खरीदने गई थी? तो कहती हैं कि हमारे बताती हैं सारी बातें कि कैसे लड्डू गोपाल जी उनको मिलते हैं और कैसे वो उनकी इतने दिन से सेवा कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों वो उनकी सेवा खूब करती हैं, जो उनकी दादी हुए मतलब दादी थी ज्योति की, वो बताती हैं कि इनकी सेवा करने से बहुत फल मिलता है। तुम्हें पता है ये बहुत प्रेम करते थे राधा रानी से, तो उनके प्रेम की कथाओं के बारे में उनसे सुनाने लगती। वो कहती थी कि उनका प्रेम अनंत है, वो जिससे प्रेम करते हैं ना वो उसे कभी नहीं छोड़ते, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनसे। ये सब बातें ज्योति के दिमाग में बिल्कुल घर कर जा रही थी। तभी अचानक से ज्योति कहती है कि ठीक है, मैं तो इनसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो क्या ये भी मुझसे प्रेम करते हैं? उनकी दादी कहती हैं, जी हाँ बेटा, बिल्कुल प्रेम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सबसे प्यार करते हैं और अपने भक्तों से तो बहुत ज़्यादा। तो कहती थी कि अगर मैं इनकी सेवा ना करूँ और ऐसे ही मैं इनके साथ रहूँ तो उनकी दादी कहती, क्या मतलब है तुम्हारा? कि तुम भी राधा या मीरा बनना चाहती हो? तो कहती थी, हाँ दादी, मेरा भी कुछ ऐसा ही मन है कि मैं भी मीरा या राधा तो नहीं बन सकती, लेकिन उनके जैसे मैं बनने की कोशिश करूँगी। दादी कहती हैं कि बेटा तुम्हें अपना काम देखना, तुम्हें अभी आगे शादी करनी है। ऐसी चीज़ें तुम अपने दिमाग में क्यों ला रही हो? वो कहती नहीं दादी, ऐसे ही मेरा मन हुआ, मैं मज़ाक कर रही थी। इतना कह कर के ज्योति अपने कामों में लग जाती हैं। उसके बाद दोस्तों दिमाग में ज्योति की वही सब बातें चल रही थी लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो उसके बाद उनको 2 से 3 दिन बीत जाते हैं इसी तरह, तो अपने वहाँ पर चली जाती हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के। तो लड्डू गोपाल जी के साथ दोस्तों रहते-रहते उनकी इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो लड्डू गोपाल जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं अब। उनके मन में एक अजीब-सी ही भावना थी लड्डू गोपाल जी के प्रति। उन्होंने अब लड्डू गोपाल जी को ना अपना प्रेमी मान लिया था। अपना प्रियतम मान लिया था दोस्तों उनको, और वो उन्हीं को उसी तरह से बातें करती थी, हर बातें उनसे बताती थी, प्यार भरी बातें करती थी। लड्डू गोपाल जी से हर तरीके से बात करा करती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लड्डू गोपाल जी को, श्रृंगार करना, और वो ये भी हमेशा कहा करती थी कि कन्हैया मेरा भी श्रृंगार कर दो आके। और वो कहती थी कि मुझे एहसास होता है कि सच में मेरे बाल हिल रहे हैं।
मतलब इतना ज़्यादा प्रेम, इस प्रेम के आगे दोस्तों उन्होंने हॉस्पिटल तक छोड़ दिया था। वो घंटों 2-2 घंटे 3-3 घंटे कमरों में ऐसे अकेले बैठ कर के बातें करने लगी थी लड्डू गोपाल जी से। अब ये सब देखते हुए जो सिमरन थी वो कहती थी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्योति बिल्कुल कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, ना वो किसी से बात करती है। जब वो कमरे को खटखटाती हैं उनका जाके डोर, तो वो खोलती हैं तो वो कहती हैं कि क्या हुआ? तो कहती तुम इतने दिन हो गए तुम बाहर नहीं निकली, क्या बात है बताओ? तो कहती कुछ नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ना, ये मेरे बाल सँवारते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हीं उसी नींद में खो जाती हूँ और फिर मुझे बस किसी चीज़ की कोई अनुभूति ही नहीं होती। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब बात सुन कर के वो भी बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये पागल हो गई है क्या इस तरह की बातें कर रही है? दोस्तों इसी तरह से फिर एक दिन सिमरन बैठी रहती हैं और अचानक से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सामने देखते हैं तो लड्डू गोपाल जी के गले में माला थी और सिमरन के गले में भी माला थी और माँग में सिंदूर था। ये देख कर के सिमरन बिल्कुल चौंक जाती है। वो कहती थी कि ये तुमने क्या किया? ऐसा कौन करता है? तुमने तो एक मूर्ति से शादी कर ली। तभी वो कहती हैं कि ये मूर्ति नहीं है, ये मेरे कान्हा जी हैं और ये सुन रहे हैं सब। इनको कोई ऐसी बात मत बोलना जिससे इनको बुरा लग जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उसकी बात सुनकर सिमरन के सरके से बाहर निकल जाती है। वो कहती है ये कैसी बातें कर रही है ऊट-पटांग की? ऐसा कैसे हो सकता है? ये किससे शादी करके आ गई है? क्या सच में या सिर्फ़ कोई और ही बात है? सिमरन जाती है सारी बातें पूछती हैं लेकिन जो ज्योति थी वो यही बात बताती है कि मैं लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उनसे विवाह कर लिया। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना बिल्कुल एक पल भी अपने आप को सोच भी नहीं सकती। इस तरह की बात जब वो सुनती है सिमरन, तो वहाँ से चली आती हैं दोस्तों। उसके बाद सिमरन उनके घर फ़ोन लगाती हैं, उनकी मम्मी और पापा के पास। वो बताती है सारी बातें कि ऐसे-ऐसे आपकी बेटी ने यहाँ पर कर लिया हुआ है क्योंकि मतलब वो लड्डू गोपाल जी को अपना सब कुछ मानने लगी हैं। घरवाले सुनते हैं वो भी मतलब आ जाते हैं वहाँ पे, रात भर में ट्रेन पकड़ते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ बताइए? उसके बाद वो बताती हैं कि ऐसे जब मतलब उसकी ये हालत देख कर के बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। दोस्तों वो ऐसा करती थी जैसे सच में लड्डू गोपाल जी उससे बातें कर रहे हैं, ऐसे इशारे करती जैसे को लगता है कि कोई एक-दूसरे से बातें करता है ना, वो ऐसे-ऐसे इशारे करने लगी। तभी उनके जब पिताजी ने उनको देखा तब कहा कि बेटा ये तुम्हें क्या हो गया और तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो? तो कहती थी कि पापा बिल्कुल शोर मत करिए, मेरी लाला को ना शोर नहीं पसंद है। वो बिल्कुल भी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ अपने कन्हैया से, फिर भी आपने मुझसे ज़बरदस्ती की है और आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ, मैं अपने कन्हैया का सिंदूर है मेरे माँग में। ये सुन कर के उनके मतलब जो पापा होते हैं वो कहते हैं, "तू पागल तो नहीं हो गई?" वो कहती, "नहीं पापा मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपने प्रेम के रस में पागल हूँ, मैं अपने कृष्ण के प्रेम के रस में पागल हो गई हूँ। आप ऐसी बातें मत करिए, अगर आपको यहाँ रहना है तो आप रहिए वरना यहाँ से जा सकते हैं।" इस बात को सुन कर के दोस्तों ज्योति की बाबू से ये सब सबको बड़ा ही आश्चर्य लगा। सब कहते हैं ये ज्योति इसको क्या हो गया? ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है, इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि पागल नहीं हुई है, ये बस भगवान की भक्ति का रस है जो इसने पी लिया है और उसके पूरे शरीर में रोम-रोम में वो रस निकल रहा है। इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, किसी को उसकी बुराइयाँ नहीं दिख रही हैं, वो खुद भी बुरी नहीं है तो उसको बुराइयाँ कैसे दिखेगी? इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों फिर इसी तरह से वो जो होती हैं ज्योति उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, इतनी अच्छी उनकी नौकरी थी वो भी उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद वो वहीं पर रहती थी, सारी चीज़ें मतलब जो भी उनको करना था वो किया करती थी। उसके बाद धीरे-धीरे ज्योति ने वैराग्य का जीवन ले लिया दोस्तों। वो लड्डू गोपाल जी के साथ अच्छी ज़िंदगी तो जीती थी, वो हमेशा लड्डू गोपाल जी के साथ रहा करती थी। मतलब कभी कोई चीज़ की दिक्कत हो, कोई ज़रूरत हो तो लड्डू गोपाल जी से कहती और दोस्तों ऐसा होता भी कि जिससे कुछ चीज़ की उसे ज़रूरत होती थी ना तो वो जाकर के कह देती थी कि मेरा ये चीज़ पूरा करा दो कन्हैया, तुम तो हो नहीं करने के लिए तो तुम किसी को ही निमित्त बना के करा दो। और वो कहती थी ऐसी-ऐसी मेरी चीज़ें हुई हैं कि मैं बता नहीं सकती। सिमरन कहती हैं कि ज्योति के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी, जो उसके बाद वो अपना सामान वग़ैरह सब कुछ छोड़ कर के यहाँ चली गई थी, जो दोबारा यहाँ आई ही नहीं। उसका बहुत सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, कहती हैं। मेरी फ़ोन से बात होती है उससे लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ उसके लड्डू गोपाल जी को देखने का जो उसने शादी कर ली थी और आज भी उनके साथ रह रही हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कहीं लड्डू गोपाल जी के साथ शादी करके कोई सच में खुश रहता है? ये बस एक मिथ्या है, ये बस लोगों ने ये भ्रम के लिए ऐसी बातें बनाई हुई हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों ये घटना जो मैं आपको सुनाई हूँ ज्योति की, ये बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों और आज भी वो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की मतलब पत्नी बन कर के रह रही हैं
और बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ हुई ही नहीं उनकी कृपा से और आज भी बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रही हैं। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे फिर नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।